बात 82 की है। चंद्रमणि दादी को कुल्लू मनाली जाना था, तो रास्ते में गाड़ी उनकी ट्रैफिक के कारण बंद हो गई थी, तो मुझे उनको ले जाने का सुनहरा अवसर मिला था। तो वही बात बताने के लिए दादी जी ने पहली बारी जब प्रकाशमणि दादी से मुझे मिलाया था कि मुश्किल वक्त में ये भाई हमें गंतव्य स्थान तक छोड़ के आया है। तो दादी प्रकाशमणि जी ने उनके हाथ में जो गुलदस्ता जैसे दादियों को देते थे शुरू में, तो वो मुझे दिया और रामनाथ भाई को कहा कि टोली लेके आओ। और वो क्षण मेरे जीवन के लिए एक यादगार पल था। दादी ने मेरे मुख में टोली डाल करके स्नेहमयी दृष्टि दी थी और उसी समय मैंने संकल्प किया था कि काश अगर हमें मधुबन में जीवन समर्पित करने का चांस मिले और भी बड़ों के साथ, तो इससे परे और क्या भाग्य हो सकता है। हम जब मधुबन में समर्पित होने आए तो माउंट आबू में एसटीडी फ़ोन तक नहीं होते थे। एक दिन दादी को अचानक जानकी दादी को फ़ोन करने के लिए संगम भवन आना था। इससे पहले जो दादी की गाड़ी ड्राइव करता था भाई, वो लौकिक में घर गया हुआ था। इंचार्ज भाई ने मुझे कहा कि दादी जी को आपको ही लेके जाना है। तो मुझे कहा कि गाड़ी चेक करो। यज्ञ में उस समय एक एम्बेसडर गाड़ी ही होती थी पुरानी। तो मैंने रिपोर्ट दिया कि गाड़ी ओके है। तो इंचार्ज भाई ने कहा कि आज आपको दादी को लेके जाना है। दादी जी की सेवा का मैं पहला दिन सुना रहा हूँ। मेरे खुशी का पारावार। हरेक के जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो भुलाए भी नहीं भुलाए जा सकते हैं। वो जीवन का सबसे सुखद पल था। दादी जी आगे बैठे, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन और ईशु दादी पीछे बैठे। ऊपर से चले नीचे तक किसी ने मेरे से बात नहीं किया। संगम भवन में फ़ोन हुआ। पिकनिक करके जब ऊपर जाने लगे, तलहटी से ऊपर जब माउंट आबू की चढ़ाई चढ़ते हैं, आज भी वो पल मुझे याद आते हैं। दादी जी ने मेरे कंधे पे हाथ रख करके मेरे से पूछा था, प्रकाश आज के बाद दादी की सेवा करने का चांस मिले तो करोगे? कितना महान व्यक्तित्व उस आत्मा का था। बड़े लोग आदेश भी दे सकते थे, लेकिन मुझे कहा और मुझे याद है मैंने तुरंत दादी जी को जवाब दिया, दादी जी जिस लक्ष्य को लेकर के एक छोटे से गांव से मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी, आज 2 साल लग गए मुझे वहां तक पहुंचने के लिए। और उसके बाद मोहिनी बहन ने पीछे एक शब्द मुझे ज़रूर कहा जो मेरे लिए वरदान थे कि प्रकाश जिस तरह का चार्ट आपने अभी तक इन 2 सालों में रखा, ऐसा ही रखोगे तो बहुत आगे जाओगे। वो मेरे लिए वरदान था। बाप दादा का सीजन लास्ट में पूरा होने लगा तो मधुबन निवासियों को बाबा संबोधन करते थे। जानकी दादी ने मुझे स्टेज पे बुलाया और बाबा को कहा सभी दादियों की गाड़ी ड्राइव करता है, फास्ट भी चलाता है, एक्यूरेट भी और समय पर भी पहुंचाता है। अब बाप दादा ने मुझे उस समय वरदान दिया था, सभी दादियों की ज़िंदगी आपके हाथ में है। कितनी बड़ी बात कह दी, सभी दादियों की ज़िंदगी आपके हाथ में है। हमेशा जब भी स्टीयरिंग पर बैठो, मैं नहीं बाबा चला रहे हैं। सच में प्रैक्टिकल दादी प्रकाशमणि को 14 साल तक मैं भारत के भिन्न भिन्न कोने में लेके गया हूँ। इन 14 सालों में गाड़ी खराब होना तो छोड़ो, दादी अगर गाड़ी में बैठी है, टायर पंचर तक मेरा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है गाड़ी खराब नहीं हुई, ऐसा नहीं टायर पंचर नहीं हुआ, लेकिन उस समय दादी गाड़ी में नहीं बैठी होती थी। ये कमाल बाबा के उस वरदान के थी। आज भी जब स्टीयरिंग पर बैठते हैं तो एक ही शब्द याद रहता है, बाबा मैं नहीं आप चला रहे हो। इस स्मृति में रहते हैं तो आज दिन तक कोई भी खरोच मात्र गाड़ी की नहीं लगी है। तो इस तरह से मैंने दादी जी का व्यक्तित्व देखा और उनके साथ रहने का मुझे चांस मिला। मैंने प्रैक्टिकल दादी जी को देखा है कि उनकी चाल भी साधारण नहीं होती थी। उनका हर बोल और कर्म में गुण और विशेषता दिखाई देती थी। चल भी रही है तो साधारण चाल नहीं है। तो दादी जी का सादगी की, पवित्रता की और मधुरता की मूर्त थी। उनके सामने जब कोई भी आता था तो वो नतमस्तक अपने आप ही हो जाता था। हंसी की बात सुनाता हूँ कि भी जब दादी माउंट आबू से आबू रोड आती थी
तो मैं दादी जी को एसी ऑन करके कांच बंद कर देता था। जैसे ही भीड़ आती थी दादी जी कांच जो है ना उतार देती थी। तो मैं कहता था कि दादी जी आप कांच क्यों उतार रहे हो और आप सबके आगे नतमस्तक क्यों होते हो, आप संस्था की मुखिया हो, सबको आपके सामने झुकना है। तो देखो बड़ी प्यार से दादी 1 मिनट सोचने के बाद जवाब देती थी कि प्रकाश अगर मैं मुखिया हूँ तो क्या हूँ, तुम थोड़ा झुकना सीखो, आप झुकोगे तो सामने वाला अपने आप झुकोगे। दादी का तात्पर्य ये होता था कि आज के परिवेश में हम रिस्पेक्ट चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, लेकिन देना नहीं चाहते हैं। तो हम जब सम्मान के लिए जब झुकेंगे तो सामने वाला ऑटोमेटिक झुकेगा। तो इसीलिए दादी जी जब भी चलती थी सबका अभिवादन जरूर करती थी। सेवा में एक उदाहरण मैं और सुनाना चाहता हूँ कि शांतिवन में 3 IAS ऑफिसर आए। वो केवल दादी जी को देखने के लिए ही आए थे। सुबह में आए और शाम दोपहर की ट्रेन से उनको वापस जाना था। तो जो छोटी बहन उनको लेके आई थी तो वो सुबह सुबह 8 बजे मुन्नी दीदी के पास कॉटेज में आए और टाइम लेने के लिए। उन दौरान दादी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था तो डॉक्टर ने मिलने के लिए मना किया था। तो मुन्नी बहन ने उस बहन को मना कर दिया। अब वो बहन IAS को लेके आई है, 3 IAS को, अब ना करे तो कैसे करे। फिर वो गई आत्म प्रकाश भाई के पास जो ज्ञानामृत के संपादक है। आत्म भाई भी आए, आत्म भाई को भी मुन्नी बहन ने मना कर दिया। अब तो कोई प्रश्न ही नहीं बचता है। अब उस बहन ने थोड़ा सा हल्का सा झूठ बोल दिया उन भाइयों को, क्योंकि उस बहन को पता था कि दिन को जाने वाले हैं कि भाई जी हम टाइम तो नहीं लेके आए हैं, तो उनका सुबह का टाइम तो नहीं मिल पाएगा, शाम को टाइम मिल रहा है, क्योंकि बहन को पता था शाम को जाने हैं। अब वो तीनों भाइयों ने कहा कोई बात नहीं बहन, हम अपना टिकट कैंसिल करेंगे पर बिना मिले हम नहीं जाएंगे। अब वो बहन और मुसीबत में आ गई, अब क्या करे। अच्छा देखो, वो संकल्प दादी तक पहुंच रहे थे। दादी 9:30 पौने 10 बजे जैसे ही नाश्ता पूरा किया, सविता बहन हाथ पकड़ करके कॉटेज से बाहर थोड़ा सा चक्कर लगाने आती थी टहलने के लिए। मैं भी साथ में चल रहा था। जैसे ही कॉटेज के बाहर निकले तो सामने बरगद के पेड़ के नीचे झूले पे तीनों IAS ऑफिसर झूला झूल रहे हैं और दादी जी की नज़र उनके ऊपर पड़ी। दादी ने कहा प्रकाश ये जो 3 भाई हैं इनको बुला के लाओ। अब मुझे भी पता नहीं है कि वो 3 भाई कौन है। उन तीनों भाइयों को मैंने बुलाया दादी के सामने। दादी बड़े प्यार से उनसे पूछा भैया कैसे हो, आप अपने ही घर में आए हो, आपका अपने घर में स्वागत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना, संकोच नहीं करना। अब अजनबी जगह पे जहां आपको कोई नहीं जानता है इस तरह से कोई पूछे तो उसके प्रति रिस्पेक्ट तो आएगा ही। इतनी बातचीत होने के बाद दादी जी ने एक एक को दृष्टि और टोली दे करके उनको विदा करके अंदर आ गई। तो मैं खड़ा रहा वहाँ पे। तो उन तीनों भाइयों ने, वही शब्द मैं यूज़ करूँगा, मेरे से पूछा कि ये माता जी कौन है। तो मैंने कहा माता जी को आप नहीं जानते हैं। बोला नहीं। मैं कहा माता जी हमारे संस्था की प्रमुख है। बस इतना बोलना था। उन भाइयों ने कहा हम तो आज धन्य धन्य हो गए हैं, जिनको मिलने के लिए हम शाम तक रुकने के लिए तैयार थे, हमारा अभी से मुलाकात हो गई और अब हम दिन में जा सकते हैं। तो मैंने पूछ लिया भाई जी आपका परिचय। तो उन्होंने कहा कि भी हम तीनों IAS ऑफिसर हैं। और ड्रामानुसार उसमें मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, उसमें शिमला ज़िले का DC भी थे। यहाँ कलेक्टर बोलते हैं, वहाँ डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं। तो उनका नाम सुना हुआ था। तो जब उन्होंने ये कहा तो मैंने कहा रुको भाई जी। मैं अंदर गया, दादी से पूछा दादी जी पता है आप अभी किन से मिले। बोला नहीं, मेरे को कशिश हो रही थी, वो बैठे थे, मैंने बुला लिया। मैं कहा दादी जी ये तीनों IAS ऑफिसर है, हरियाणा से आए हैं। बोला सम्मान के साथ उनको अंदर लेके आओ। हालांकि दादी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अंदर आए, दादी बैठी, 15 मिनट उनको पूरा संस्था का परिचय दिया। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा कुमारी विश्व में क्या सेवा कर रही है, उनको इतना अच्छा लगा। और फिर जिस दीदी ने मना किया था उन्हीं को ही बोला जाओ बाबा के घर से अच्छे से सौगात इनको लेके आओ। मुन्नी बहन लेके आई। अच्छा, सौगात लेने के बाद वो भाई कहते हैं दीदी जी अगर दादी जी अगर आप हमारी टीचर बहन से भी मिले तो कैसा अच्छा रहेगा। तब तक वो ढूंढते ढूंढते वो बहन भी आ गई।
वो बहन इतनी खुशी हुई, उसके आंखों में आंसू। अब देखिए, नज़रों से निहाल करना, शास्त्रों में जो गायन किया है ना, कि दादी जी इतनी महान हस्ती थी, हजारों भाई बहनों की नज़रों से वो निहाल हुए हैं। वो नतीजा उनका ये निकला कि उनमें से एक भाई ने गांव में जाकर के ज़मीन दिया, सेंटर वहाँ पर बना। तो ऐसे बाबा ने दादियों के द्वारा पूरे विश्व को सेवा के लिए निमित्त बनाया। तो आज दादी के निमित्त मैं सभी भाई बहनों को यही कहूँगा कि दादी जी ने जिस तरह से जब से इस संस्था को संभाला, पूरे विश्व के लिए एक नई पहचान दी, और उनका जीवन से, सादगी से, पवित्रता से, मधुरता से, दादी के 3 स्लोगन जैसे बाबा के मधुबन में निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी का जो स्लोगन है, प्रकाश स्तंभ, मुझे बहुत खुशी होती है ये कहते हुए कि दादी अव्यक्त होने के बाद पहली बारी जब बाप दादा आए, बाप दादा ने दादी की 3 विशेषताओं का वर्णन किया 1 मास के बाद। लेकिन दादी अव्यक्त होने के 2 हफ्ते के बाद ही मैंने एक अपना आर्टिकल लिखा था, जिसमें मैंने दादी जी के जीवन से शिक्षाएं अपने लिए, और दादी को मैंने क्या देखा, तो वो ही 3 शब्द मैंने बाबा से पहले ही अपनी पुस्तक में वर्णित कर दिया था कि मैंने दादी जी को निमित्त, निर्माण और निर्मल, ये जो 3 विशेषताएं आज भी प्रकाश स्तंभ पे दादी के इस पे लिखी गई है। तो जब बाबा ने कहा तो मैंने लगा कि देखो, मैं दादी के कितने समीप था कि बाबा ने भी दादी के लिए वही विशेषता कही और मैंने भी वही विशेषता दादी की लिखी। तो आज भी हम जहाँ भी रहें निमित्त समझे अपने को, और एक विशेषता दादी की मैंने जरूर देखी, आज दिन तक किसी में मैंने नहीं देखा। दादी जी कभी भी किसी भाई बहन की बात को चित्त पे नहीं रखती थी।